अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारे घर काफ़ी मेहमानों ने आना है, तो कौन कौन से मेहमान होंगे ये भी आपको दिखाएंगे। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फयाज भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। कुछ नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे साथ इधर खेल रहे हैं, ये देखें आप, ये हो गया, ये एक मेरे पास बैठा हुआ है, कुछ उधर खेल रहे हैं। तो बाकी मेहमान भी आ जाएं, फिर गपशप करते हैं और आपको दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी है ना, तेज़ हवा तो नहीं, आंधी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि अभी सुबह सुबह के वक्त है। और देखें इधर सारा मौसम किस तरह हो गया है, जैसे धुंध नहीं होती वैसे हो गया है। अभी हमारे लोग आ गए हैं, तो आज हम लोगों ने ना कुछ खैरात वगैरह करनी थी, तो इस वजह से फिर उन्हें भी इनवाइट किया था। व्यू चेक करें आप इधर का, उमार साहब भी भाग के आ गए मेरे पीछे। वो देखें अभी हमारा सामने उनके पास कुछ सामान था, तो भाई ने बोला कि फयाज आप ही के पास सामान है तो वो आप लें। उमार साहब देखें, देख के भागते जा रहे हैं। आप भी हमारा पहुंच गए हैं, काफ़ी कुछ लेके आए हैं भाई। और आप ही हमारा क्यों ख़त्म शरीफ है तो इस वजह से ना, ये मुझे पकड़ा दो। हाँ जी, आप ही हमारा सोखे सोखे पहुंच गए। नहीं, बहुत मुश्किल भाई आए हैं, मौसम तो देखो ना तुझे। आज मैं पहले अपने देखने आ गए ठीक ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। रेडियो तो है नहीं हाले वो चले, मौसम बिल्कुल साफ ਸੀਗਾ। हाँ जी, ਹੁਣ ਹਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। चुक चुक मारिया था। हाँ जी, ऊपर आसमान के ना आप बादल आ गए हैं, चेक करें, बहुत प्यारा मन सच्ची लग रहा है। जब इस तरह सूरज के आगे बादल आते हैं ना, ये सीन मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ए परवरदिगार बारिश दे दे, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच्ची में। फसलें भी बारिश मांग रही हैं, और ये जितने भी दरख्त लगे हुए हैं ना, ये सारे भी। मैं ना आज आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ और बताता भी हूँ उसके बारे में। वो सामने जो दरख्त है ना, इनके बारे में बताना है मैंने, तो चलें करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ। काफ़ी ज़्यादा बहन भाई फिर कमेंट्स करते हैं कि भाई ये कौन से दरख्त हैं जो इतने लगाए हुए हैं, तकरीबन सेम ही हैं सारे। तो पहली बात तो ये है कि हमने ज़्यादा दरख्त इस वजह से लगाते हैं, ये जो खाल है ना इस पे लगा देते हैं, तकरीबन 5 फीट के फासले पे हम लोग लगा देते हैं एक सरी, इसे सरी बोलते हैं। वो सामने वाला जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों ये सरी हैं। तो ये तकरीबन 20 से 25 रुपए का हम लोग लेते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, तकरीबन 5 फीट से बड़ा होता है। और फिर ये तकरीबन हम ये 20 रुपए का मिलता है बाज़ार से, जो हम लोग लेते हैं 10 रुपए का भी मिल जाता है, 5 रुपए का भी मिल जाता है। ये सामने वाला, इसे हम लोग सरी बोलते हैं। तो ये हमारे इस इलाके में ना ये बहुत कामयाब है, क्योंकि ये इलाका थोड़ा गर्म है, तो इधर गर्मी ज़्यादा होती है दूसरे इलाकों की निस्बत, क्योंकि इधर थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है ना, तो टिब्बे वगैरह रेती की टीले, तो इस वजह से फिर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये फिर यहाँ बहुत कामयाब है ये दरख्त, गर्मी से कुछ नहीं कहती, ना ही ये गर्मी को कुछ कहता है। फिर तकरीबन 3 साल में ये अच्छा खासा तैयार हो जाता है। और ये ना इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो इधर वो दरख्त लेते हैं ना, जो काट के ले जाते हैं, उनके फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, वो ले जाते हैं, फिर तकरीबन 3-4 साल के बाद हम लोग इसे सेल कर देते हैं। 5 एकड़ की ये हमारी खाल है, वो सामने जिधर बाग लगे हों वहाँ तक तकरीबन ये आप कह लें कि 100 दरख्त होगा तकरीबन बन जाता है, जो हम लोग बेचते हैं। तकरीबन ये 2000 का ना, ये एक पौधा हम लोग सेल कर देते हैं।
अब ये है ना, ये वाला, अब ये जितना है इतना और हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग सेल कर देंगे। फिर 3,000 से 4,000 का ये सेल होगा। तकरीबन 2-3 साल के बाद ना, अगर बंदा अच्छे दरख्त लगाए हों, यानी कि छोटे छोटे ना लगाए हों, बड़े बड़े कुछ लगाए हों, जिस तरह ये सामने वाला है, तो 4 साल में ना जी अच्छा खासा प्रॉफिट बंदा कमा जाता है। 4 से 5 लाख बंदा कमा ही लेता है। वो वहाँ तक हैं दरख्त। ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है जो कि दरख्त लगा देते हैं। अब तो लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब देखें कपास तो होती नहीं है यहाँ। तो कपास पहले होती थी, अगर होती है तो चौनियाँ जो होती हैं ना चुनाई करवाने के लिए, वो नहीं मिलती। उसके बाद फिर उस पे ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो लोग फिर अब क्या कर रहे हैं, लोग अब ये काम करना लोगों ने शुरू कर दिया है कि जो रेत के टीले हैं वहाँ उन्होंने ड्रिप सिस्टम के ज़रिए ना, इधर हमारे लिए में तो तकरीबन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। वहाँ सफ़ेदा लगा देते हैं, या फिर ये जो सनी है ये लगा देते हैं। सफ़ेदा ज़्यादा लग जाता है, ये सनी कम लगता है, क्योंकि सफ़ेदे ने बस सीधे ही जाना होता है। तो उससे ज़्यादा मतलब उसकी छाँव वगैरह यहाँ इस तरह की ना, मतलब दूर दूर तक नहीं वो जाते हैं उसकी शाखें, इसकी दूर दूर तक जाती हैं शाखें। इसका एक फ़ायदा और होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। सर्दियाँ आती हैं ना, जो भेड़ बकरियाँ होती हैं ना, वो इस स्नी को बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, और उनके लिए ये बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि ये एक होता है गर्म और एक होता है खुश्क। सर्दियों में जो इस तरह के चारा होते हैं ना, लूसन वगैरह, ये ज़्यादा होता है, तो फिर ना उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो इस वजह से ये खाएं ना तो उनकी सेहत काफ़ी ठीक रहती है। तो ये इसकी जो शाखें होती हैं ना, ये भी बंदा सेल कर देते हैं काफ़ी। हमारे यहाँ इधर अक्सर लोग जितने भी जिनकी स्त्री हैं, मतलब वो सेल कर देते हैं। जो भेड़ बकरियां वाले होते हैं ना, जिन्होंने मतलब वो जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि इज्जड़, जिन्होंने इज्जड़ रखा होंगे उन्होंने। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस आ। तो साढ़े हाल तो लोग हूँ सारे ने ना यही स्टार्ट किया होया कि अपने जोड़े ना दरख्त लगा लगा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, या तो अन्नी कमाई जानी के कर रहे हैं हूँ वो लोग। तो अल्लाह ताला सब नूं देवे। अस तो खुश होंगे कि सगों दरख्त जिन्ना लगे उन्ना थोड़ा आ, क्योंकि दरख्त जितना हो सके उतना अपने मुल्क च लगाना ज़रूर चाहिए, ज़्यादा तो ज़्यादा लगाना चाहिए। चलें, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब काम करते हैं कुछ। चाचू जी जो है ना, वो देगम पकाने वाले जो हैं वो आगे हैं, तो वो भी काम में लगे हुए हैं, तो उनकी मदद करते हैं। और चाचू जी ने बोला कि घर से चावल वगैरह ला के दें, तो वो भी अब लेके आते हैं। तो यह खैरात ना, ये खैरात जो हम लोग करने लगे ना, ये हम लोग हर साल के बाद करते हैं। कुरान पाक की तिलावत कराते हैं रात को, पूरी रात कुरान पाक की तिलावत होती है, और उसके बाद सुबह हम लोग खैरात करते हैं। तो पहले तो जो आसपास के लोग होते थे, हम लोग ऐलान करवा देते थे कि आप लोग आ जाएं, मतलब खैरात करनी है, तो यहीं लोग आ जाते थे, यहाँ इंतज़ाम कर लेते। लेकिन इस वक्त बीमारी आपको पता है कितनी फैली हुई है, तो इस दफ़ा फिर हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग घर घर जो है ना, वो चावल वगैरह जो भी चीज़ें बनानी हैं, तो वो हम लोग घर घर बांट देंगे, घर घर दे आएंगे। तो चलें अब फिर आपको सारे सीन दिखाते हैं। हाँ भाई, हाँ जी, पहुँच गए। खैर रखिए। अच्छा, तंग तो बड़े हुए होने भाई, हवा बड़ी चली, तंग तो बड़े हुए होने। मैं अगे कह रही थी, मैं इधर करा फिर इधर नस गया, बहुत औखा। नन्नी मुन्नी आंटी को कहना जाके खुश हो। भाई गर्मी ने बहुत याद आਉਂਦਾ ਵਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ है कि गुगू जी, हाँ है गोंगलू ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ मत्तू जी, हाँ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ नोम मैनू नोमी भी बड़ा प्यारा लगता। मैं हूँ पता कि बच्चों का ज़्यादा करदा, हिबा का, मोइज़ का ते नोमान का। मैं 3 बच्चों का करदा। ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡਾ हाँ, चुकन वास्ते ना प्यारे लगते हैं। हाँ ਮੁੱਕੀ ਜਿਹੀ।
मैंने सुला सोखे सोखे आ गए आज तो नेर चले आ हाँ जी हाँ जी मिट्टी और मिट्टी लस्सी की थी ਲੱਸੀ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ अच्छा लस्सी बधाई है वाह जी वाह भाई तेन सुले भी खान लग गया मैं नहीं पानी पींदा मैनू लस्सी अच्छी लगदी है ना भी सानू ते जेड़ा है ना पानी पानी अच्छा लगता आपको ब्रेड ला के ना थोड़े दाने मिठे थे तो थोड़े नींबू तो चलें इसी के साथ हमें इजाज़त दें कल मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।